नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक सुखी जीवन की असली कीमत क्या है। क्या ये सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना और जल्दी रिटायर हो जाना है, या फिर कहानी कुछ और ही है। चलिए सफलता और खुशी की इन पुरानी परिभाषाओं को जरा कुरेद कर देखते हैं। तो पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि कोई इंसान असल में अपने पीक पर मतलब अपने सबसे अच्छी फॉर्म में कब होता है। हम सबने सुना है जवानी का जमाना सबसे अच्छा होता है ना, पर क्या साइंस भी यही बात मानता है या सच कुछ और है? तो ये देखिए, पीक स्पैन स्टडी के ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हमारी सोचने की रफ्तार, जिसे फ्लूइड कॉग्निशन कहते हैं, वो 20 से 30 की ओर में टॉप पर होती है। शारीरिक ताकत भी लगभग इसी दौरान 20 से 35 के बीच अपने चरम पर होती है। लेकिन, और ये बात सबसे दिलचस्प है, हमारा ज्ञान, हमारी वोकैबुलरी, जिसे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं, वो 45 से 54 साल की उम्र में अपने शिखर पर पहुंचती है। मतलब साफ है, हमारे शरीर और दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग टाइम पर अपना बेस्ट देते हैं। तो इससे ये तो साफ हो गया कि हमारी बायोलॉजिकल प्राइम की कहानी उतनी सीधी सादी है नहीं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, हमारे दिमाग में ना दो तरह की इंटेलिजेंस होती है। एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस, मतलब नई प्रॉब्लम्स को सुलझाने की ताकत। ये हमारे 20 के दशक में जबरदस्त होती है, पर 30 के बाद थोड़ी कम होने लगती है। और दूसरी है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, यानी वो सारा ज्ञान और तजुर्बा जो हमने जिंदगी भर बटोरा है। और ये अपनी पीक पर पहुंचती है 40 के दशक के आखिर या 50 की शुरुआत में, और 70-80 की उम्र तक वैसी ही बनी रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे दिमाग अलग अलग उम्र में अलग अलग चीजों के लिए बेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, जिंदगी का कोई एक प्राइम या सबसे बढ़िया दौर नहीं होता। हमारा शरीर और हमारा दिमाग मानो अलग अलग घड़ियों का एक कलेक्शन है, और हर घड़ी अपनी रफ्तार से अपने समय पर चलती है। अच्छा, तो ये तो हुई बायोलॉजी की बात। अब जरा समाज और साइकोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि हम हमेशा और ज्यादा पाने की दौड़ में क्यों लगे रहते हैं? ये जो हर चीज जमा करने की आदत है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इस कॉन्सेप्ट को डिड्रो इफेक्ट कहते हैं। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। ये तब होता है जब हम कोई एक नई चीज खरीदते हैं, और बस वहीं से खरीदारी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो रुकता ही नहीं। एक नई चीज आती है और हमें लगता है कि अरे, अब तो इसके साथ मैचिंग की दूसरी चीजें भी चाहिए। सिंपल भाषा में समझें तो जैसे ही कोई एक नई चीज घर आती है ना, अचानक से हमारी सारी पुरानी चीजें पुरानी और बेकार लगने लगती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है और ज्यादा खर्च करने का एक ना खत्म होने वाला चक्कर। और ये सिर्फ चीजों की बात नहीं है। बेंगलुरु में यंग प्रोफेशनल्स पर एक स्टडी हुई, और उसने इस इच्छा को हमारी इमोशनल जरूरतों से जोड़ा। पता चला कि बहुत से लोगों के लिए लगातार शॉपिंग करना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि ये उनके अंदर के खालीपन, उनकी एंग्जाइटी और अकेलेपन से डील करने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि जब कोई इस पैसे के खेल को जीत जाता है, तब क्या होता है? जब सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो जाते हैं, अक्सर होता यह है कि जो बहुत है वो भी बहुत नहीं लगता, और यहीं से एक नया कंफ्यूजन, एक नया पैराडॉक्स शुरू होता है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं। एक तरफ है नेटवर्थ, मतलब बस पैसा, संपत्ति बढ़ाते जाओ। इसमें क्या होता है? जबरदस्त सेविंग, जैसे अपनी इनकम का 70% बचाना। फोकस सिर्फ मंजिल पर होता है। और दूसरी तरफ है नेट फुलफिलमेंट, यानी जिंदगी में सुकून और संतोष पाना। इसमें फोकस आज पर होता है, जिंदगी को जीने पर, परिवार के साथ वक्त बिताने पर। यहाँ मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी है। ब्रैंडन गैंज की कहानी बिल्कुल यही बात समझाती है। सोचिए, सिर्फ 34 साल की उम्र में रिटायर होने के लिए उन्होंने अपनी कमाई का 70% हिस्सा बचाया। लेकिन हुआ क्या? इस जबरदस्त कंजूसी की वजह से वो और उनकी पत्नी दुनिया से बिल्कुल कट गए। नतीजा? वो नाखुश थे। पैसा तो बहुत था, नेटवर्थ तो बन गई, लेकिन नेट फुलफिलमेंट वो कहीं गायब था। और पता है, अचानक ढेर सारा पैसा आने के जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं सडन वेल्थ सिंड्रोम। इसके लक्षण? लोगों से दूरी बना लेना, अकेलापन, और भविष्य को लेकर एक अजीब सी बेचैनी। ये जो फायर मूवमेंट है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, मतलब जल्दी रिटायर हो जाओ, इस पर हुई एक चर्चा का ये कोट देखिए।
ये बिल्कुल उस खालीपन की बात करता है जो पैसे कमाने के बाद महसूस होता है। जब पैसा, कामयाबी, स्टेटस ये सब चीजें आपको मोटिवेट करना बंद कर दें तो सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, अब क्या? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। करियर के बाद एक सुकून भरी जिंदगी कैसे जी जाए? जब रेस खत्म हो जाए तो जिंदगी को एक नया मकसद, एक नया मतलब कैसे दिया जाए? रिटायर्ड टीचर्स पर एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ बहुत काम की बातें सामने आईं। सबसे पहली बात, परिवार और दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम, ये सबसे जरूरी है। दूसरी, रिटायरमेंट के लिए सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी तैयार होना। और हाँ, अपने खाली वक्त को भरने के लिए नई एक्टिविटीज ढूंढना और अपने शौक को पूरा करना, ये सब एक हैप्पी रिटायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो जिंदगी को नया क्यों, कैसे दें, इसके कई तरीके हैं, जैसा यहाँ देख सकते हैं। आप बिना फीस के अपना प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, जिसे प्रो बोनो वर्क कहते हैं। यंग लोगों को मेंटर कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीख सकते हैं, किसी सोशल कॉज के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, या फिर वो शौक पूरे कर सकते हैं जिनके लिए कभी वक्त ही नहीं मिला, घूमना, खेलना, आर्ट, कुछ भी। ये कहानी सुनिए, ये दिल को छू जाती है। एक आदमी ने जल्दी रिटायर होने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके पिता 58 साल की उम्र में गुजर गए और वो अपने सपनों की बोट कभी खरीद ही नहीं पाए। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, सपनों को कल के लिए मत टालो, आज में जियो। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक सफल जिंदगी का एक नया फॉर्मूला, एक नया समीकरण सामने आता है। चलिए उस पर नजर डालते हैं। और हम वापस आते हैं ब्रैंडन गेंज की उसी जबरदस्त बात पर। ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि जिंदगी में नेटवर्थ को नहीं बल्कि नेट फुलफिलमेंट को मैक्सिमाइज करना चाहिए। लक्ष्य पैसा बढ़ाना नहीं, लक्ष्य जिंदगी में सुकून और संतोष बढ़ाना है। ये सोच का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, पैसे से खुशी की तरफ। और ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर पैसा कमाना ही जिंदगी की फिनिश लाइन नहीं है तो फिर आपकी फिनिश लाइन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।